जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम जानें कि हमारी शक्ति जो है वो जागृत हो गई है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ अम्बिके की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। ये संसार शक्तियों से भरा हुआ है और भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करते। हर एक दिव्य आत्मा हर शरीर के लिए उन्होंने दे रखी है। शर्त यह है कि कोई उसे जगा लेता है और कोई उसे जगा नहीं सकता। और जिस प्रकार से आपको पता होगा कि हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम हैं, जिनके पास बल की कोई सीमा नहीं है, कोई आकार नहीं है बल का। उनकी खुद की शक्तियां जो थी किसी शराब के कारण छुपी हुई थी, लेकिन उन्हें किसी दिव्य पुरुष ने जब वो शक्ति को जगाने का प्रयास किया तो वो शक्तियाँ जाग गई। इसी प्रकार से हमारे साथ अगर हम कोई कार्य करते हैं धर्म के प्रति या कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं तो किसी गुरु के सानिध्य में रहकर हमारे अंदर की जो सोई हुई शक्तियां हैं उन्हें स्वयं जगाना आना चाहिए। फिर आपके इष्ट की कृपा होगी, आपके देव की कृपा होगी, आपके गुरु की कृपा होगी। हमारे साथ हमारी शक्तियां जग चुकी हैं। आज का टॉपिक ये है तो हम इस पे आपको बता रहे हैं कि कैसे हम पहचानें। सबसे बड़ी बात ये होती है, जब शक्तियां जगती हैं तो शरीर के अंदर आपको स्वयं कुछ ना कुछ अजीब महसूस होने लग जाता है। शरीर में निरंतर बदलाव होते हैं। शरीर को महसूस होता है कि एक हमारे साथ कोई दिव्य आत्मा शरीर पर है या कोई कृपा ऐसी हमारे शरीर पर वास कर रही है। ये भावना का कार्य है। जिसके साथ अनुभव होते हैं वो जल्दी इस चीज़ों को पहचान लेंगे। शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बारी। और आपके कार्य में अगर कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है और आपके जाने से पहले ही कार्य आपके इष्ट के या आराध्य के, जिसका भी आप नाम का सेवन करते हो, जिसकी कृपा को आप प्राप्त कर रहे हो, उसके नाम लेने मात्र से वो कार्य पूर्ण होने लग जाते हैं। सिर्फ नाम लेने मात्र से। कोई दिव्य मंत्र का अगर आप जाप करते हो, उक्त मंत्र का अगर आप 3 या 5 बार भी जाप करते हो, उस नाम लेने मात्र से सामने वाले के कष्ट भी कम होने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों में वजन आ गया है, आपके शरीर पर वजन आ गया है, सिर्फ आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। समझने के लिए गुरु का सानिध्य बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। उस कार्य को हमने कैसे, उस ऊर्जा को कैसे संभालना है। कई बारी अधिक से ज्यादा धन आ जाता है तो उसको भी संभालने के लिए हमें कई व्यक्तियों की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन ये एक ऐसा धन है जो गुरु के बगैर नहीं संभलता। अब उसमें आदमी की जो कृपा है वो बढ़ भी जाती है और वो कृपा उसको नुकसान भी दे सकती है। कई बार व्यक्ति तामसिक शक्तियों को जागृत कर देता है और उसे वो कार्य से सही तरीके से यूज करना नहीं आता। जैसे कि माँ बंगलामुखी की अगर आप साधना कर रहे हो या माँ काली की साधना कर रहे हो, तामसिक तौर पर कर रहे हो, तो उसमें गुरु होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो उसमें कई बारी वो शक्तियाँ आपसे संभल में नहीं आती हैं और वो खुद आप अपना ही घात कर लेते हो। तो ये नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए भी। और जब शक्तियाँ जागृत होती हैं, आप उनसे सार्वजनिक कार्य का ही कार्य की करवाइए। और ये कैसे हमें समझने के लिए अपने आप को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप किसी को कोई झाड़ा लगा रहे हो, उसके ऊपर उसकी बॉडी पर प्रभाव होने लग जाता है, उसके शरीर का कहीं ना कहीं कष्ट दूर होने लग जाता है। अगर किसी को कोई बातें बता रहे हो तो उसके जीवन में वो बातें सत्य होने लग जाती है। तो और आप उसको अनुभवित कर रहे हो, गाइड कहीं ना कहीं आप उसको शिक्षा दे रहे हो। आप ये चाहते हो कि ये
मान लो इसका भी कल्याण हो, ये भी बाबा के प्रति खिंचाव में रहे, या जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हो उसके नाम का कंटिन्यू आपके जीवन में प्रचार करना ही उद्देश्य बन जाता है। तो कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर पर जरूर जागृत हो गई है, वो आपके शरीर पर रहकर वो कार्य कर रही है और आपके माध्यम से वो कार्य करवा रही है। आपने अपने शरीर को उस शक्ति के लायक बनाया है और ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप उस शक्ति को कितना और ज्यादा ताकतवर देश बना सकते हो, क्योंकि शक्ति मानो ताकतवर तो होती है, लेकिन हमें अपने शरीर के माध्यम से जितना हम अपना जाप करेंगे, याचना करेंगे, उतनी कृपा और भी ज्यादा खिलेगी। हमारे शरीर पर तेज उत्पन्न होने लग जाएगा, हमारे शरीर के ऊपर अपने आप ही प्रभाव होने लग जाएगा। शरीर के आपको स्वयं लगने लग जाएगा कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है, आपको खुद को महसूस होगा। आपको ये किसी की बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस समय। और जब आप, लेकिन चलाने के लिए, समझने के लिए गुरु की कृपा की अनिवार्य होती है, नहीं तो आप इस कार्य के अंदर भटक भी जाते हो। कई बारी हमें पता नहीं होता कि हमें अपनी कृपा को ऐसी जगह लगाना चाहिए, और कई बारी ऐसा होता है कि हम उस कृपा को खो भी सकते हैं कई अनुचित कार्य करके। तो इस प्रकार से अगर आपके जीवन के अंदर बहुत सारी इस प्रकार की घटनाएं भी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो शक्तियां जो हैं आपके शरीर के ऊपर जागृत है और आप उसे स्वयं पहचान सकते हो, महसूस कर सकते हो। जब भी अगर आप मानो आह्वान करते हो, ऐसा ध्यान लगाते हो, तो शरीर पर एक ऐसी ऊर्जा आपको महसूस होती है कि कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर के ऊपर वास कर रही है। ये शक्ति जागृत होने का ही कृपा है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।